छत्रपति साहू जी के बारे में तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल है भागीदारी का। ये इतना आसान चीज़ नहीं है जिसको कि हम लोग आसानी से कह देते हैं भागीदारी। जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी है या हिस्सेदारी है। आप सोच सकते हैं कि जब एक बाप के 4 बेटों का बंटवारा होता है, अगर एक बेटे को कुछ थोड़ा भी 19-20 होता है तो कत्ल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हिस्सेदारी बराबर मिलती है कि कम ज़्यादा मिलता है? बराबर है। वो हिस्सेदारी है, वो भागीदारी है। हम कहाँ भागीदारी ले रहे हैं, कहाँ हिस्सेदारी ले रहे हैं? हमारे हक में क्या मिल रहा है? आप सैकड़ों साल से, सदियों से देखिए, हमारे हक में सिर्फ अपमान मिला है। हम नीच कहे गए, अछूत कहे गए, पापी कहे गए। हमारा यही भागीदारी था, यही हिस्सेदारी। न धन में था, न दौलत में था, न जमीन में था, न जायदाद में था। आज भी 72 साल स्वतंत्रता के बाद भी सबता समानता बंद। हम भारत के लोग जहाँ समान नागरिकता अधिकार है, सबको समान हक है, फिर भी हमारी भागीदारी कहाँ है? सनातन धर्म था, हम मानते हैं धर्म की बात की, धर्म का व्यवस्था, लेकिन आज ऐसा क्यों है? हम कहाँ हैं? आज भी देखिए मणिपुर में क्या हुआ है, नंगा घुमाया गया है, जो कि हम तो नहीं समझते हैं कि ये 500 साल के बीच में ऐसी कोई घटना घटी होगी। अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ होगा। एक घटना और घटी है, आदिवासी के ऊपर एक तथाकथित तुच्छ मानसिकता का ब्राह्मण पेशाब कर रहा है और ब्राह्मण समाज उसको स्वागत कर रहा है, कहता है पेशाब ही किया है ना, क्या गलत किया है, ये तो बड़ा अधिकार है। कहीं क्या, कहीं नंगा मारा जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। और ये तो छोड़िए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है मालूम है? उसको छिपाया नहीं जा रहा है, सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है। प्रचार का कारण क्या है, क्यों किया जा रहा है, क्या चाहते हैं वो और हम क्या चाहते हैं? ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रचार इसलिए करते हैं कि हमने ऐसा, पहले हमारा शासन प्रशासन था, मनुष्य नीति ऐसी थी, हम वो लाना चाहते हैं। डरा के, धमका के, मार के वो व्यवस्था को फिर से पैदा करना चाहते हैं। सोचिए। अच्छा, ये चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे जितने भी कहिए तो नेता हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे बड़े बड़े आज जो है हमारे, आपको तो पता है संविधान के कारण, रिजर्वेशन के कारण जो है 30% के आसपास हमारे एमपी भी हैं और एमएलए भी हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जरूरत पड़ती तो उनका साथ देते हैं। हमारी भागीदारी में उनका भी साथ है। यह है कि हमारे साथ नहीं है, उनके साथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर वो आज कर रहे हैं तो मैं तो उनको कहता है कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? वो 100-150 साल से अथक परिश्रम करते आ रहे हैं। आपको पता है उनका वर्चस्व क्या था? और देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्यों कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं और वो अत्याचार कर रहे हैं। जब बर्दाश्त करोगे तो अत्याचार बढ़ेगा ही। वो क्यों कर रहे हैं, उनका वर्चस्व की बात कर रहा हूँ। यही छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति राजा बन गए, अदना ब्राह्मण कह दिया तुम शूद्र है, राज्याभिषेक तुम्हें नहीं मिलेगा, राजा नहीं बन सकता है। छत्रपति शिवाजी उसी से कत्ल क्यों नहीं कर दिया, क्यों बर्दाश्त किया? छत्रपति होते हुए वर्चस्व था, जो कह दिया अमर है। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायस्थ जात के थे, राष्ट्रपति बने तो ब्राह्मणों ने कह दिया तुम राष्ट्रपति नहीं बन सकते, तुम शूद्र हो। उन्होंने 181 के ब्राह्मणों का पैर धोया है, शुद्धिकरण हुआ है, तब राष्ट्रपति बने। भगवान रामचंद्र जी, जिसको हम भगवान कहते हैं, तथाकथित मूर्ख लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, पूजय विप्र पद किए नींद बस है, रामचरित मानस में है।
नींद सैया पर जाने से पहले किसी भी अदना ब्राह्मण का पैर छूने या पूजने के बाद ही नींद आती थी। वो टानिक था भगवान राम का। अभी हमारे पहले गए हैं गोविंद जी, मंदिर में जाने नहीं दिया गया। हमने एक वीडियो देखा है, एक ब्राह्मण बैठा है, तथाकथित राष्ट्रपति महोदय खड़े हैं और एक थर्ड आदमी का उनका पैर आशीर्वाद लो। आपको मुर्मू के साथ जो घटना घटी है मैं दोहराना नहीं चाहता। ये वर्चस्व है और उस वर्चस्व को बता रहा हूं जो हजारों साल 500 साल पहले था। उसको मुगलों मुसलमानों ने भाईचारा बढ़ा के खत्म किया। हम शुक्रगुजार हैं उनके भी। फिर अंग्रेज आए, तरह तरह के नियम कानून बना करके, एक्ट बना करके, सैकड़ों कानून बना करके उनको डंडे मार मार के ठीक किया, बराबर किया। उस पर मैं डिटेल नहीं जाना चाहता हूं। सैकड़ों कानून बनाए। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके पूरे ध्वस्त कर दिया। बाउल में संविधान में 2 पॉइंट की बात कर दे रहा हूं। आर्टिकल 13 26 जनवरी 1950 के दिन जिस दिन लागू हुआ, वो क्यों संविधान का विरोध करते हैं वो भी जानिए आप। आर्टिकल 13 कहता है आज के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भी परंपरा, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी त्योहार, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना से चल रहा है तो उसको ध्वस्त कर दिया गया है। कहाँ ध्वस्त किया गया? कांग्रेस ने भी नहीं किया, संविधान लागू ही नहीं किया। आर्टिकल 13 लागू हो जाएगा तो ब्राह्मण शादी नहीं करा सकता, अरेस्ट हो जाएगा, नहीं करा सकता हो शादी। ये तो वो मैं कह रहा था कि उनका वर्चस्व जो था आज इतना गिर गया है। तो कोई भी आदमी अपने वर्चस्व को बना के रखना चाहता है। कोई भी आदमी करोड़पति बनता तो नहीं चाहता है कि मैं 1000पति बनूं। सही है कि गलत है? तो वो लोग जो है 100 साल से 150 साल से, चाहे 50 से चाहे 100 थे, जितने भी थे, वो अपने प्रयास में लगे थे। आज उनको मौका मिला है तो उसका फायदा उठा रहे हैं और कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? वो तो अपने वर्चस्व के लिए कर रहे हैं काम, कि उनका वर्चस्व घटता जा रहा है और उनको डर भी है। देखिए, कभी भी एक मजबूत आदमी अगर किसी को सताया रहेगा, जब मजबूत आदमी कमजोर होगा तो उसको डर उसी से रहेगा। ब्राह्मणों को पूरा डर है कि जिस दिन शुद्ध जाग जाएगा उस दिन हमारी हत्या करनी जाएगी। उनको 24 घंटा डर बना है, रात दिन सोते जागते। उनका 15 साल का लड़का भी जागता है और 70 साल का बुढ़ा भी जागता है कि शूद्र कहीं जाग न जाए। जाग गया तो हम यहाँ नहीं पाएंगे, हराम हो जाएगा राजा। उनको डर है, लेकिन हमें डर नहीं है। हमें संविधान मिल गया, हमें लोग बाबूजी कहने लगे, साथ में बैठने लगे, खाना खाने लगे, अच्छे कपड़े हो गए हमारे पास। हम बंगले में, कार में, गाड़ियों में घूम रहे हैं। हमें अब कोई जी कहने लगा है। अब कोई अछूत नहीं कहता तो हम घमंड में जी रहे हैं। अंतर है हमारे और उनमें। हम भूल गए अपने इतिहास को, हम अपने दुर्दशा को, अपने जो सताए गए हमारे पूर्वज हैं, क्या क्या उन्होंने सहन किया है, हम भूल गए। हम आज जो ऐसो आराम में आ गए हैं और वो भूले नहीं है। अंतर हमारे उनमें यही है, ब्राह्मणों और शूद्रों में अंतर यही है। वो भूले नहीं, लेकिन हम लोग भूल गए हैं। जब वो देखिए, ये भी और बता दूंगे, पूरे 8 साल तक परिपेक्ष आप देख लीजिएगा। 9 साल हो रहा है ना, कि 9 साल में जो सरकार आई है, ये सरकार जो है संवैधानिक सरकार है, संविधान की शपथ लेकर के आई है। उसको संविधान से काम करना है, लेकिन नहीं, संविधान से कुछ भी काम नहीं कर रही है। आप 9 सालों में उसका समीक्षा कीजिए। आते आते तुरंत जो है मोदी जी ने गंगा के किनारे आरती किया, 10 ब्राह्मणों से पूजा कराया और उनको 500-500 रुपया दक्षिणा दिया है। विदेशों में जाकर के उपवास कर रखा और पूरा मीडिया ने चलाया। एक जानवर गाय को माता बना दिया। क्या हमारा मान सम्मान नहीं जाता? हमारे को साथ नहीं लगता है? हमारी आस्था नहीं है कि हमारी माँ को तुमने जानवर बना दिया? ब्राह्मणवाद मानसिकता आसमान पर चल रही इस सबके साथ, हर जात के साथ। तो इसके लिए दोषी ब्राह्मणवाद वो आदमी नहीं है। यादव कोई पार्टी को आप दोष मत दो, कि दोष देने से हमारे में बैठने से चल रहा है।
यादव पूर्वी कोई भाईचारा नहीं बन रहा है, क्योंकि ब्राह्मणवादी मानसिकता में सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ ना, वो रोज इसी तरह की बात कर रहे हैं। अरे यादव ने उनको सताया, कोई इनको सताया, हर जात को अपने में झगड़ा लगा रहे हैं। इस तरह की सोशल मीडिया में विचार फैलाया जा रहा है। अगर कोई सताया है तो कभी भी उसकी बात पर आप कहो कि ब्राह्मणवादी मानसिकता के कारण हुआ है, कि इसके लिए ब्राह्मण दोषी है, कोई पर्टिकुलर यादव पूर्वी कोई मानसिकता नहीं। इस चीज को हमें और आपको, जब किस तरह की बात आपके सामने आए तो आप उसका उतावला मत होइए, आप उसका घबराइए नहीं, उसका बराबर। लेकिन इस समय देश में सिर्फ और सिर्फ यही काम चल रहा है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में किसी तरह से झगड़ा लगाया जाए, महल के अंदर, अखिलेश के अंदर, चाहे सुब्रू में, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता में, जाति में, तरह तरह का काटा जा रहा है। बड़े तेजी से काम कर रहे हैं। इधर हमारे लोग ही, मैं कह रहा हूँ हमारे लोग ही पेमेंट लेकर के भगवा IT सेल में RSS की ज्वाइन किया है, पेमेंट देते हैं और हमारे कोई गाली देते हैं, हमारे कोई गाली देते हैं, हमारे भाई को गाली दे रहे हैं। ये हालत है, बहुत बुरा हालत है। इसलिए हमें और आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारे जो मिशन का है नहीं, ये कि आप लोगों का बहुत डाउट आप लोगों को होता है। अभी मैंने हमारे बच्चे साफी में है, CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो किताब पढ़ा जा रहा है बाल महाभारत, उसमें लिखा है धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कर्ण सूर्य से पैदा हुआ। ये क्या है? हमारे बच्चों को भी अब संस्कार दिए जा रहे हैं और यही संस्कार है, क्या मानोगे, पढ़ाया जाएगा अभी सूर्य, हनुमान सूर्य को निकल रहे है ना। रामचरित मानस में लिखा है रथ समेत रवि खाते, सूर्य रथ के साथ चलता है, आराम करता है, थक जाता है, कौतुक देख भुलाए पतंगा। अयोध्या में राम का जन्म हो रहा था तो सूर्य भगवान जो है कौतुक देके 1 महीना वहीं टिके रह गए, रास्ता भूल गए। रामचरित मानस क्या है जिस पर बवाल खड़ा हुआ है यूपी बिहार का? सोचिए, जिस सबसे बड़ा हमारे देश में जो देवी देवता भगवान की बात होती, गणपति, पार्वती नहा रही है, मैल से पैदा हो गया, बेटा पैदा हुआ, बाप को पता है। आज हो सकता है क्या? बेटा पैदा होगा, बाप को पता ही नहीं चलेगा, और वो बाप आकर बेटे को कत्ल कर दे रहा है, उसको पता नहीं कि हमारा बेटा है। क्या क्या जिम्मे में नाम पढ़ाया जा रहा है? और फिर वो भी लोग क्या कहते हैं, आज उसको सत्य बताते हैं, मतलब प्लास्टिक सर्जरी की, आज उसको सत्य करके किताबें तो हमें क्या करना है? हमें उसका जवाब देना है। एक तुम गधा है, मूर्ख है, ऐसा कभी पासुर हो नहीं सकता। वो मूड़ी, अरे हाथी का मूड़ी काट करके उसको जोड़ दिया, ये नहीं आगे बताया कि तो हाथी के शरीर था और गणेश की मूड़ी कहाँ गई, उसके बारे में बताओ ना, उसके बारे में पूछा ही नहीं सकता। फिर हाथी के शरीर कहाँ गई और गणेश की मूड़ी कहाँ गई, उसकी चर्चा होनी नहीं होनी चाहिए, पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। आप पूछिए कि भाई ये क्या हुआ, क्या दफनाया, क्या क्या उन्होंने, गणेश जी ने, अरे शिव ने, तो मछली के पेट से पैदा हो रहा, कोई खीर से पैदा हो रहा, क्या है भाई? अब कहाँ जा रहे हैं हम? 21वीं सदी में अभी हमारे देश में जो है आपको एक चंद्रयान छोड़ा गया है और एक तरफ हम ये बोल रहे हैं पृथ्वी जो है कछुए के पीठ पर टिकी है, चंद्रयान पर भेज रहे हो और कह रहे पृथ्वी अचल है, सूर्य जो है रथ के साथ चल। तो चीजें जो है थोड़ा हम इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, आपके ऑफिस में हो, IAS हो, IPS बड़ा ऑफिसर हो, अगर इस तरह के अंदर बात होकर खड़ा हो जाओ, हिम्मत से जब से बोलो, नहीं ज्यादा गलत। अब हम लोग को ताकत नहीं, हमारा जो मिशन क्या है, सिर्फ मैं ताकत दे रहा हूँ तर्क करने, अब सही अब तर्क शुरू हो गया। सिर्फ मैं एक चीज कहता, तर्क करो बस, कैसे, कब, क्यों हुआ, आज क्यों नहीं हो रहा, आज करके दिखाओ तब मैं बात। वैज्ञानिक सोच पर, वैज्ञानिक सोच, आपको बता दें कि भूल गया मैं, हमारा संविधान 51A कहता है। 51A जानते क्या कहता है? कि हर नागरिक को, हर स्टेट गवर्नमेंट को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर नागरिक के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति लाना है। बताइए हो रहा है? वैज्ञानिक सोच की प्रवृत्ति हो रही है। संविधान 1950 में लागू हुआ है। सुबह सुबह टीवी खोले 10 को बाबा आएंगे, कोई पाखंड बताएगा, कोई ज्योति बताएगा, कोई पैरोकार बताएगा, दुनिया भर के नाटक, दुनिया भर के पाखंड बच्चों के, और जितने सीरियल हैं, एक सीरियल देखिए सुबह हम लोग तो घर के आते, हम लोग को वहाँ पानी बैठ करके बकवास करके देख रही है, वही चीज
तो हम कितना सिखाएंगे? हम दिन भर सिखाते हैं, शाम को सिखाते हैं, फिर दोपहर को पलट जाते हैं तो सीरियल देख लेती है। तो हम 10 लोग काम कर रहे हैं, वो लोग 100 होगा पूरा। देखिए, जब पाखंड को, अंधविश्वास को, बेवकूफ बता दो, जब प्रशासन चलाना शुरू कर दो, जब देश का शासन प्रशासन उस पर शुरू करो तो क्या करोगे? ये दुर्भाग्य है। हम वैज्ञानिक सोच की तरफ जाने के बगैर हम अवैज्ञानिक सोच की तरफ जा रहे हैं, हम संविधान नहीं हुआ। तो मैं अभी आप लोगों को सिर्फ हमारे मिशन का 3 पॉइंट है, लास्ट तक से बंद करता हूँ। देखिए, पहला ये है कि जो भी हिंदू धर्म का जात के कारण अपने को उच्च मानता हो और किसी गैर को नीच मानता हो, मैं उसको इंसान नहीं मानता, वो हैवान है, अपराधी है, अपराध कर रहा है। और यही नहीं मेरा रिसर्च है, ऐसे लोग जो है ना वो भोग भी रहे हैं। मैं रिसर्च बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ जा के बहुत से ऐसे लोगों को, वो 60-65 पहुँचते कोई पैलेसी से, कोई अस्पताल में चला, कोई घर चला कुछ है। और वही मैं आज बहुत घूम रहा हूँ ना, 80 के लोगों को देखा हूँ, कुछ 100 साल के हैं, उनको कोई रोग नहीं है। हाँ, दोनों मियाँ जो मस्त है और आज भी अपना काम कर रहे हैं। तो हमने 10 बता, और कहीं कहीं पूछता हूँ भाई बता दो कोई हो तो सब, कोई नहीं। ये अपराध है। मैं कह रहा हूँ, आपके भी अगर दिमाग में हो तो इसको निकाल दीजिए। कतई मत मानिए कि आप किसी से जाग के, किसी से किसी इंसान से उसको मैं हवाई मानू। दूसरी चीज, जो देवी देवता भगवान, लेकिन मैं क्या बोलूँ, जो देवी देवता भगवान कि भाई तुमने हमारी माँ को बराबर गाय को बना दिया, हमारी आस्था हाथ हो रही है। जानवर को लोग माँ कहते हैं, हमारी माँ को जो है जब जाती है गंगा में, आपको पता है जब कुंभ मेला लगता है तो कम से कम सैकड़ों लोग बुढ़े और बुढ़ों को छोड़ करके चले आते हैं, सरकार उनको फिर वृद्धाश्रम में रखती है। इसलिए रखती है कि हम गाय को माता मानते हैं, अपनी माता को माता नहीं मानते, कुछ भी नहीं है वो। इसके कारण हो रहा है, क्योंकि हम माता किधर ले गए? गाय को माता माना है, कभी नदी को माता माना है, अपनी माई को लेकर कुंभ में छोड़ के भाग आ रहे हैं। ये अंतर है हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का, इसी पर हम गर्व करते हैं। तो जब वो सिर्फ और सिर्फ देखिए, किसी भी क्रियाकलाप में देखिए कि सरकार को कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आदिवासी खाए बिना मिले, जीडीपी खत्म हो जाए, नौकरी चली जाए, देश बर्बाद हो जाए, विदेशों में नाम बदनाम हो रहा है, सब जानते हैं कि विदेशों में नाम बदनाम हो रहा है। कोई फर्क है मोदी जी, कोई फर्क है कि विदेशों में नाम बदनाम हो रहा है? देखिए, जितनी चर्चा यहाँ नहीं हो रही है मणिपुर की, उतना विदेशों में हो रही है। विदेशों में धमकी आ रही है, विदेशों में आंदोलन हो रहा है, विदेशों में धरना हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ नेशनल मीडिया क्या कर रही है? तो इस सरकार सिर्फ और सिर्फ मौका मिला है, उसको चांस मिला है, तो अपने कर्म के लिए अपनी मेहनत करके उस काम को कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस पर सोचना है। हम भी जब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं, तो हमें और आपको सभी को मिलकर, मैं कह रहा हूँ, बहुजन हो, मूल निवासी हो, चाहे सबको हो, एक लक्ष्य रखो। धर्म परिवर्तन हो सब हम बाद में देख लेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन अभी ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को कुचलने के लिए हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसको कुचलना ही पड़ेगा हमें और आपको। जब उन्होंने हमें अछूत बनाया है, तो हमें भी उनको अछूत बनाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। उनके साथ उठना, बैठना, मिलना जुलना, उनको घर में लाना बुलाना, हम तो करेंगे टोटल बाइकाट करो, टोटल बंद करो। जितना उनके नजदीक जाएंगे उतना आपको सताया जाएगा। मैं अनुभव किया हूँ, जो जितना नजदीक रहता है वही सताए, जो दूर रहा तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, तो उनसे दूरी बनाना पड़ेगा। दूसरी बात थोड़ा सा मैं आप लोग के सामने कह देना चाहता हूँ, आपने शुद्ध शिव शंकर से याद के मिशन के पीछे भी मेरा ही मकसद है। गर्व से को हम शूद्र हैं, गर्व से बहुत शूद्र है कि मिशन भी यही है, यही तथ्य है इसी पर। आप बताइए, आज भी देखिए, मैं देख रहा हूँ कौन से IAS बड़े बड़े अधिकारी बन जा रहे हैं, अपने एरिया से हट के कहीं दूर जाते हैं तो नाम छिपा लेते हैं, सरनेम छिपा लेते हैं। क्यों छिपा लेते हैं? IAS है, पेमेंट खा रहे हैं, गाड़ी है, बंगला है, हो सकता है कि ब्राह्मण चपरासी तक कपड़ा प्लेट भी धोता होगा, फिर भी छिपा है, क्योंकि ये मानसिकता बनी हुई है कि हम ब्राह्मण से छूटे हैं, ब्राह्मण से नीचे हैं। तो हर आदमी अपने को उच्च बनाने में लगा हुआ है। हर आदमी को देख रहा हूँ, क्या कहा, पूर्वी जो भी है, सभी शुक्रों की बात कर रहा हूँ। एक मानसिकता हमारे दिमाग में हिंदू धर्म के कल्चर में भर दी गई है
कि ब्राह्मण ऊंच है, क्षत्रिय ऊंच है, शूद्र मासा में। ये मानसिकता हमारे और आपके पूर्व में थोपी गई है। इस थोपी हुई मानसिकता को निकालना पड़ेगा। आपको बता दूं कि अगर चमार का लड़का 10-12 साल 15 साल होते हैं तो अपने बाप से रिसर्च करके नहीं सीखा होता तो जूते और चप्पल कैसे बनाता होता? तो पैदाइशी रिसर्चर है, इंजीनियर है, प्रदर्शन करता है, आप उसको नीचे कुछ कैसे कर सकते हैं? इब्राहिम लिंकन भी मोची था, इब्राहिम लिंकन का बाप भी मोची था। पार्लियामेंट को किसी ने कमेंट्स कर दिया कि तुम्हारा बाप तो मेरा जूता बनाता था, तो उसने कहा है इब्राहिम लिंकन, यस मेरा बाप एक नंबर का कारीगर था, मुझे गर्व है। और ये भी कहा था कि अगर काम में कोई खोट हो तो बताओ, मैं तुम्हें अभी भी एक जूता बना के दे सकता हूँ, मैं उसका कारीगर हूँ। इब्राहिम लिंकन ने गर्व से कहा था। और उसी समय उसी वक्त को उस संसद में डिग्निटी ऑफ लेबर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ जो मजदूरा जो काम करने वाले हैं उनकी इज्जत। यहाँ क्या है, जो आदमी चाहे वो देखे कुम्हार का लड़का है, आज में बर्तन, आज भी इंडस्ट्री कारखाना है। 500 साल पहले तो जितनी इंडस्ट्री कारखाना रिसर्चर वैज्ञानिक सब तो हमारे चमार, लोहार, कुर्मी, कोरी, धोबी, पासी, तेली यही हुआ करते थे भाई, यही इंजीनियर थे ना, यही रिसर्चर, यही वैज्ञानिक थे। वही निठल्लों को, ढोंगी को, पाखंडी को, परजीवी को जिलाया, खिलाया, पिलाया, सेवा किया, वो अपने को उच्च बना लिया। और जिसने खिलाया उसको नीच बना दिया। ये दुर्भाग्य है। हमारे बाप दादा लोगों ने स्वीकार कर लिया, ज्ञानता में कह दिया सालों में, अरे तो भागवत भगवान ने तुमको नीच अछूत बात बनाया है, हमने नहीं बनाया है। भागवत भगवान पुनर्जन्म का फल है। हमारे पूर्वज जो है स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार किया, हमारे लिए नरक बनी हुई है, एक गले की हड्डी बनी हुई है। हम लोग का दुर्भाग्य क्या है कि हम जानते हो उसे निकलना नहीं चाहते। जानते हैं कि एक बदमाशी है, एक षड्यंत्र है, छल कपट है, फिर भी हम उससे निकलने की सोचते नहीं जरा। हमने बहुत से लोगों को देखा, अरे यार चलो जाने दो, क्या पुरानी बातों को खाने से फायदा, अब कहाँ रह गया है छुआछूत का, अब तो सब एक साथ मिलजुल कर रहे। कहाँ एक साथ मिलजुल के, एक साथ मिलजुल के होते तो क्या किसी के ऊपर पेशाब कर सकता था? आप बता दो कहीं भी इतिहास में कि किसी दलित ने किसी ब्राह्मण के ऊपर पेशाब किया हो उस घमंड से? बता दो किसी दलित लोगों ने किसी ब्राह्मण लड़की को नंगा घुमाया हो? कि क्यों है, कैसे चल रहा है? समता समानता बंधुत्व है, संविधान से चल रहा है ना। एक वर्ग सता रहा है, दूसरा वर्ग शांत कर रहा है, और हम कहते हैं चल रहा है, ठीक है ठीक है। तो इस मानसिकता को हमें और आपको बदलना पड़ेगा। आज से तय कर लीजिए कि हमारे बाप दादा परदादा पैदाइशी इंजीनियर हुआ करते थे, प्रोडक्शन थे, रिसर्चर थे, और किसी भी सूरत में किसी भी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, नीच गुस्ताखी नहीं थे, उच्च थे। इस मानसिकता को रख लीजिए। देखिए मैं आज 8 साल से गर्व से और शूद्र का तकमारा है। चलो हमारे सामने ब्राह्मण देखता है ना तो रास्ता किधर देखता है, सामने आता ही नहीं और डरता है कि सवाल न पूछते, ऐसी हिम्मत पैदा है। देखिए ये सब जितने अपराध है ना, सब हम तो करेंगे क्षणों में। मैं तो करूँ सिर्फ और सिर्फ हर आदमी इस चीज को दोहरानी मानसिकता बनी। देखिए इसके लिए कोई धरना करना है, न प्रदर्शन करना है, निवारण न बोली, कुछ नहीं। सिर्फ आप अपनी मानसिकता को बदल दीजिए। ये मानसिक बीमारी है, ब्राह्मणवाद की मानसिक बीमारी है। देखिए ब्राह्मणवाद बहुत होता है। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद हिंदू धर्म में कहते हैं ब्राह्मणवाद यह है कि जो भी इंसान अपने से जात का कुछ मानता है और दूसरे को नीच मानता है वो ब्राह्मणवादी मानसिकता है। क्या है? अगर मान लीजिए कि यादव भी अगर कुर्मी कोई से मानता तो ब्राह्मणवादी मानसिकता का है। अगर चमार भी किसी से मानता है तो भी ब्राह्मणवादी मानसिकता है। ब्राह्मणवादी मानसिकता सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, हर समाज ब्राह्मणवादी मानसिकता है। इसको निकालना पड़ेगा हमें और आपको। इससे हमें और आपको निकालना पड़ेगा इस मानसिकता से। आप भी ग्रसित है, हर इंसान ग्रसित है, मैं देखा हूँ, हर परिवार ग्रसित है, हर औरतें, हर बच्चा इस मानसिकता से ग्रसित है। इसको आप जब तक नहीं निकालोगे तब तक आपके अंदर एकता, भाईचारा, विवाह, शादी, और ये जब तक आप बहन बेटी का रिश्ता शूद्रों में आपस में नहीं करेंगे। एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ कहीं से, आप भी पूछिए ब्राह्मण साथियों से कि भाई आप कहते हो कि हम विद्या के धनी थे, हमारे संस्कार अच्छे थे, सनातन धर्म था, आपने क्यों नहीं ये शिक्षा दिया
कि शूद्र जो है, जो 6000 जातियां हैं, वो एक बाप की औलाद है, आपस में सभी भाई हैं। हमने काम करता इनको बांटा है। आप हर तरह के काम करके, प्रोडक्शन करके, इंजीनियरिंग करके हमें दिलाओ और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाओ, देश को आगे। क्यों नहीं ऐसी शिक्षा दिया? क्यों ऐसी शिक्षा कि हर आदमी एक दूसरे से ऊंचे नीचे? अब क्यों कहता? देखिए, बहुत से उदाहरण आते हैं, कहते हैं कि आजकल ओबीसी जो है 80 को सता रहा है। यहाँ तक कि बहुत से ज्यादा ये आता है कि यादव लोग भी 80 को सताते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ, यस, सही है, दबंग यादव अभी भी कहीं नहीं सता रहे। तो कारण क्या है? ब्राह्मणवादी मानसिकता है। यादव अगर समझता है कि मैं किसी से उच्च हूं, अगर वो घर पर आ गया, एक आज भी हो रहा है, ये न राष्ट्रपति के छूने से अपवित्र हो रहा है। किसके छूने से? महामहिम राष्ट्रपति, फर्स्ट नागरिक है, उसके छूने से जो देवी देवता भगवान अपवित्र हो रहा है। क्या वो भगवान हो सकता है? हाँ या ना? हाथ उठाइए। नहीं हो सकता। ऐसे भगवान आज बेहया की तरह हमारे घरों में घुसा है, इनको निकाल के देखो। नहीं चाहिए ऐसे भगवान जो सदियों से निर्मित जो पापी का हयात भी बना के रखा है। ये हमारे ये जो कुछ भैया दलाल लोग हैं, इनको निकाल के बाहर देखो। तीसरी बात, हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं अपने ब्राह्मण शास्त्रों से पूछता हूँ, निवेदन धर्म के ठेकेदारों से पूछता हूँ, निवेदन मोहन भागवत से पूछता हूँ कि मैं अगर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS में बन जाता हूँ, मुझे एक नियाद दे दे, 10 साल 15 साल 20 साल, अपने बराबर करोगे कि नहीं करोगे? सही सवाल है, गलत सवाल है? हमें बराबर होने का हक है कि नहीं है? किसी के बराबर होने का हक है कि नहीं है? हम योग्यता होने की बात कर रहा हूं। अगर नहीं कर सकते तो तुम्हारे धर्म को, तुम्हारी व्यवस्था को, तुम्हारी परंपरा को मैं लात मारता हूं, और आप सबको कहता हूं लात मारो। ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जो हमें नीच दूर साथ भी कहा और आज भी कहा है। यही कहते हुए सभी को शुक्रिया, धन्यवाद।